सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आप जुड़े हुए हैं सानिध्यम परिवार के साथ और सीख रहे हैं कारक प्रकरण। कारक प्रकरण के इस दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति की। किसकी? प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं, कर्ता कारक क्या होता है, ये संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। साथ के साथ इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे उक्त और अनुक्त के बारे में। तो उक्त और अनुक्त के बारे में भी उसमें आपसे बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं सबने हेडिंग डाल लिया होगा। बिल्कुल सब हेडिंग डालिए और सबसे पहले लिखिए कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति। देखिए होता क्या है कि कारक प्रकरण जो है ना उसको विभक्त्यर्थ प्रकरण के रूप में ही पढ़ाया जाता है। उसको किसके रूप में पढ़ाया जाता है? विभक्त्यर्थ प्रकरण के रूप में ही पढ़ाया जाता है। तो इसलिए यहां कारक से ज्यादा रोल किसका हो जाता है? विभक्ति का हो जाता है। कारक से ज्यादा रोल किसका हो जाता है? विभक्ति का हो जाता है। चलिए सुशीला जी मैं आज ही देखता हूं भैया, आज ही देखता हूं, निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले कर्ता कारक की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सूत्र लिखिए स्वतंत्र कर्ता। सूत्र लिखिए स्वतंत्र कर्ता। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र कर्ता। अर्थात क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। हालांकि हम इसको विभक्ति से भी शुरू कर सकते थे जब प्रथमा विभक्ति को पहले ले लेते हैं, लेकिन दोनों चीजें वही है, साथ हम लेकर के चलेंगे। दोनों चीजें जो है साथ लेकर के चलने वाले हैं। अर्थात आप क्या कह सकते हैं कि कर्ता क्या हुआ? सूत्रार्थ लिखिए, एक बार फिर समझाता हूं। सूत्रार्थ लिखिए क्रियायाम यानी क्रिया में, स्वातंत्र्येण स्वतंत्र रूप से, विवक्षितो अर्थ है, विवक्षित होने वाला अर्थ क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित होने वाला जो अर्थ है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। सरल शब्दों में इसको लिख लीजिए, अर्थात क्रिया के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ने वाला कारक कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जो क्रिया के साथ में स्वतंत्र रूप से क्या रहे? जुड़ा रहे। या हम कह सकते हैं कि क्रिया करने वाला कारक, क्रिया करने वाला कारक कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और तीसरा रूप हम कह सकते हैं क्रिया के साथ स्वतंत्र संबंध रखने वाला कारक क्रिया के साथ स्वतंत्र संबंध रखने वाला कारक
कर्ता कहलाता है। क्रिया के साथ में स्वतंत्र रूप से संबंध रखने वाला कारक क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। यानी वह तत्व, वह शब्द जिसका क्रिया के साथ में क्या रहे, जिसका क्रिया के साथ में स्वतंत्र रूप से संबंध बना रहे, उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कर्ता कह दिया जाता है। नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। बात समझ में आई? जो क्रिया के साथ में सीधा जुड़ा रहे, कर्ता किसे कहेंगे? कर्ता का मतलब हुआ कि जो क्रिया के साथ में कैसे सीधे जुड़ा रहता है, जिसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध होता है, उसको क्या कह दिया जाता है? उसको कर्ता कह दिया जाता है। मित्रों आइए समझते हैं कि ये जो कर्ता है, ये कर्ता आपका 3 रूप में प्राप्त होता है। ये कर्ता आपका कितने रूप में प्राप्त होता है? ये कर्ता आपका 3 रूप में प्राप्त होता है। एक तो क्या कहा? स्वतंत्र कर्ता, जिसको हम कर्ता कहते हैं। दूसरा कौन सा हो जाता है? हेतु प्रयोजक कर्ता। और इसका तीसरा रूप होता है कर्मकर्ता। कर्मकर्ता यानी इसको आप क्या कह सकते हैं? अनुक्त कर्ता भी कह सकते हैं। कर्मकर्ता या अनुक्त कर्ता। क्रिया को संपादित करने वाला तत्व कर्ता कहलाता है। बिल्कुल सुरेंद्र कुमार जी, क्रिया को संपादित करने वाला तत्व जो है वो कर्ता कहलाता है। 3 प्रकार के कर्ता हमारे पास होते हैं। स्वतंत्र कर्ता, जिसके लिए तो हमने अभी अभी कहा था, क्या कहा था? कि स्वतंत्र कर्ता। समझना एक बार, और उसके बाद में अपने प्रश्न तैयार रखना। स्वतंत्र कर्ता जो हमने कहा, कौन सा कर्ता कहा हमने? स्वतंत्र कर्ता। ये कौन होता है? क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता। जैसा कि हमारे सुरेंद्र भाई कह रहे हैं, संपादित करने वाला कर्ता। इसमें विभक्ति कौन सी रहती है? इसमें मित्रों हमेशा प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जो स्वतंत्र कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति रहती है? प्रथमा विभक्ति रहती है। सामान्य जो कर्ता है, क्योंकि हम बात जो है कर्तृवाच्य की ही करते हैं, कर्तृवाच्य की ही करते हैं, तो इसलिए यहां पर जब कर्ता की बारी आती है तो प्रथमा की बात की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं रामः पठति। यहां पढ़ने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? राम संपादित कर रहा है। कौन कर रहा है? राम संपादित कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। हमने कहा बालकः गच्छति। क्या कहा? बालकः गच्छति। यहां जाने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? बालक संपादित कर रहा है। जाने की क्रिया को कौन संपादित कर रहा है? बालक संपादित कर रहा है। तो इसलिए बालक कौन सा कर्ता हो गया? स्वतंत्र कर्ता हो गया, क्योंकि वो क्रिया को संपादित कर रहा है। क्योंकि वो किसको संपादित कर रहा है? क्रिया को संपादित कर रहा है, इसलिए वो कैसा कर्ता हो जाएगा? वो आपका स्वतंत्र कर्ता हो जाता है। क्या ये स्वतंत्र कर्ता रूप आपकी समझ में आया? दूसरा कर्ता होता है हेतु हेतु मत कर्ता। हेतु प्रयोजक कर्ता। हेतु प्रयोजक कर्ता का मतलब होता है वाक्य के बिना, वाक्य के बिना केवल
पद के रूप में प्रयुक्त होने वाला कर्ता, वाक्य के बिना केवल पद के रूप में प्रयुक्त होने वाला कर्ता, यानी वाक्य नहीं आता, केवल और केवल एक शब्द ही आता है, वो भी किस रूप में आ जाता है, कर्ता के रूप में आ जाता है। जैसे हमने कहा, हमसे किसी ने पूछा एषः कः, हमसे किसी ने पूछा एषः कः, और हमने एक शब्द में उत्तर दे दिया, पद में उत्तर दिया, वाक्य नहीं बनाया। क्या कहा, रामः। क्या कह दिया, रामः। इसका मतलब हमने अपना उत्तर रामः कह करके दे दिया। तो यह कौन है, यह राम है। तो है का प्रयोग ही नहीं किया, हमने केवल राम का प्रयोग कर लिया। इसका मतलब वो राम कैसा करता हो गया, वो आपका हेतु प्रयोजक करता हुआ, वाक्य नहीं आया, केवल और केवल क्या आया, शब्द आ गया। जैसे हमने क्या कहा, रामः, हमने क्या कहा, बालकः, एषः का बालकः, एषा क्या, राधा, एषा का महिला, एतत् किम फलम। तो ये जो हैं, ये स्वतंत्र रूप में आ गए, स्वतंत्र रूप में आ गए। एषः कः नरः, एषः कः मृगः, ये कैसे करता हो गए, हेतु प्रयोजक करता हो गए। ये कैसे हो गए, हेतु प्रयोजक कर्ता। हेतु प्रयोजक कर्ता का मतलब होता है जहां पर वाक्य नहीं आता, केवल एक ही शब्द आता है, उसी से वही कर्ता होता है, और उस कर्ता में भी कौन सी विभक्ति हो जाती है। तो मित्रों यहां भी विभक्ति आपकी कौन सी रहती है, प्रथमा ही रहती है। यहां भी, इसको यहां लिख लेना, सॉरी, ठीक है, इसको यहां लिख लेना। विभक्ति यहां भी कौन सी हो जाएगी, प्रथमा रहती है। विभक्ति कौन सी रहती है, प्रथमा ही रहती है। पहले मुझे ये बताइए, दोनों चीजें समझ में आ गई। क्रिया को संपादित करने वाला कर्ता वो होगा जो वाक्य के रूप में आएगा, और प्रथमा में होगा वो स्वतंत्र कर्ता होता है। दूसरा हेतु प्रयोजक कर्ता वो होता है जिसमें वाक्य नहीं होता, केवल एक शब्द ही जो है, एक पद ही प्रयोग में आता है, वो कैसा कर्ता कहलाता है, हेतु प्रयोजक कर्ता कहलाता है। तीसरे पे चलूंगा, अभी पहले इसको देख लीजिए। कर्मकर्ता, कर्मकर्ता का मतलब होता है कर्मवाच्य में प्रयुक्त कर्ता। किसमें, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के साथ साथ भाववाच्य। कर्मवाच्य में प्रयुक्त कर्ता जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कर्मकर्ता कहा जाता है। और इसमें विभक्ति कौन सी होती है मित्रों, इसमें विभक्ति होती है तृतीय। इसमें विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया होती है। इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे यही वाक्य था, रामेण पठ्यते, रामे पठती की जगह अब आपका वाक्य क्या हो जाता है, रामः पठती की जगह अब आपका वाक्य हो जाता है रामेण पठ्यते, रामेण पठ्यते। अब पढ़ने की क्रिया तो अभी भी कौन कर रहा है, राम कर रहा है, लेकिन ये तृतीया विभक्ति में है, इसलिए इसको कैसा कर्मकर्ता कहते हैं, कर्मकर्ता कह दिया जाता है। इसको कौन सा कर्ता कह दिया जाता है, इसको कर्मकर्ता कह दिया जाता है। जैसे हमारे पास था बालकः गच्छति, इसी वाक्य को अगर हम इस रूप में कह दें कि बालकेन गम्यते, किस रूप में कह दें, बालकेन गम्यते, बालक के द्वारा जाया जाता है, तो ये कैसा हो गया, ये आपका कर्मकर्ता हो जाता है। कैसा, कर्मकर्ता। तो इस प्रकार से कर्ता को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, तीन में। एक तो स्वतंत्र कर्ता जिसको हम केवल कर्ता कह सकते हैं, दूसरा कर्ता हेतु प्रयोजक कर्ता, और तीसरा कर्ता कौन है, कर्मकर्ता। स्वतंत्र कर्ता जो होता है वो वाक्य के रूप में होता है, सीधा क्रिया को करता है। हेतु प्रयोजक कर्ता वो कर्ता होता है जो वाक्य के रूप में नहीं होता, केवल एक पद के रूप में, शब्द नहीं पद के रूप में आता है, वो हेतु प्रयोजक कर्ता होता है। और कर्मकर्ता कौन सा होता है, जो कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। कर्ता तो वही है, लेकिन विभक्ति कौन सी हो जाती है, तृतीया हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तृतीया हो जाती है। इस प्रकार से नोट करिए, तीन प्रकार के कर्ता होते हैं। कर्मवाच्य में भी यही होगा रागिनी, और भाववाच्य में भी यही होगा। भाववाच्य में भी यही रहेगा। ये दोनों वाक्य तो हमने भाववाच्य के ही बनाए। कर्मकर्ता यानी कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य के साथ साथ आप इसको चाहे तो लिख लीजिए भाववाच्य में भी आएगा। किसमें आता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, दोनों में प्रयुक्त होने वाला कर्ता जो होता है वो क्या होता है, वो कर्मकर्ता कहलाता है, या अनुक्त कर्ता भी इसको कह देते हैं। कैसा, अनुक्त कर्ता इसको कह देते हैं।
आत्मनेपदी है नहीं, उसको कर्मवाच्य बनाने के लिए आत्मनेपदी बनाया गया है, उसको कर्मवाच्य बनाने के लिए आत्मनेपदी बनाया गया है। एक बार नोट करिए, इसी रूप में नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। डन, बिल्कुल भाववाची है, कर्म इसमें प्रयुक्ति नहीं हुआ है ना, इसलिए भाववाच्य का वाक्य है। प्रज्ञा बिल्कुल भाववाच्य में। चलिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाला। डन, चलिए आगे आइए। अब ये तो किसकी बात होगी, आपकी कर्ता कारक की बात होगी, लेकिन हम जो पूरे कारक प्रकरण में पढ़ेंगे वो कारक की अपेक्षा किस पर बल देंगे, विभक्ति पर बल देंगे। किस पर बल देंगे, विभक्ति पर बल देंगे। भाववाच्य जब पढ़ेंगे निरंजना तब समझ में आएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी केवल ये समझो कि हमारे कर्ता के 3 रूप होते हैं। वाक्य में क्रिया के सीधा संबंध आएगा, कर्ता स्वतंत्र कर्ता हो जाएगा। अगर कर्म या भाव के रूप में आता है तो कर्म कर्ता हो जाएगा, और अगर केवल एक शब्द के रूप में आता है तो कौन सा कर्ता हो जाता है, तो हेतु प्रयोजक कर्ता हो जाता है। ये 3 ही रूप आपको समझने, इसके आगे आपको जाना ही नहीं है। भाववाच्य कर्मवाच्य पढ़ा ही नहीं रहे तो उसकी बात ही क्यों करते हैं, उसकी बात करना ही बेकार है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और अब अगला सूत्र लिखिए, जो सूत्र आपका किससे संबंधित है, प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। आपने कर्ता कारक के बारे में पढ़ा, लेकिन अब जो आप पढ़ने वाले हो वो क्या पढ़ने वाले हो, प्रथमा विभक्ति पढ़ने वाले हो। और यही पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। स्वतंत्र कर्ता नहीं पूछा जाता, जो पूछा जाता है वो सूत्र आपके सामने है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे कम समझ में आता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। नोट करिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सूत्र लिखो, थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद में वृत्ति लिखेंगे। सूत्र लिखिए, लिखिए वृत्ति। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ मातृशब्दस्य प्रत्येकम योगः। प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य
परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। लिखिए एक बार, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये परिमाण मात्रे संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अच्छा, अब तक कितनी बार इस सूत्र को पढ़ा और मुझे बताओ कि कितने लोगों की ये समझ में ये सूत्र आ चुका है। अब तक कितनी बार पढ़ा और कितनी समझ में आया, जिससे मुझे पता लगे कि मैं किस लेवल पर आपको लेकर के जाऊं, जिससे ये सूत्र पहले तो इसको देख के डर लगता है, इतना बड़ा सारा सा सूत्र गुरुजी कहाँ समझ में आएगा, हमारे तो समझ में आना नहीं है, लेकिन आज समझ में आएगा आपके लोग, निश्चिंत रहिए। पर एक बार मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको वास्तव में सीख रखा है कि हमें बताया सब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, कि रट रखा है। शशि ने कहा पढ़ाए पर रट के। सुशीला जी कह रही हैं सर मुझे अच्छी तरह से याद है। चलो बहुत अच्छी बात है सर। चलिए मित्रों, पहले सूत्रार्थ लिखते हैं। रागिनी जी आइए सूत्रार्थ लिखते हैं। एक तो आज की क्लास में एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूं कि दो बार है क्या पढ़ी पदी, मतलब अच्छा दो बार नहीं है, वो एक बार ही है। प्रातिपदिकार्थ मात्र। सूत्रार्थ लिखिए पहले, फिर समझाता हूं। प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र में परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र में परिमाण मात्र में तथा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। पहले से सूत्र को ही समझेंगे फिर आगे की बात करेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए, इसके सूत्रार्थ वगैरह थोड़े से बड़े बड़े हैं इसलिए। हाँ, ये बात सबसे अच्छी लगी स्वर्णलता की कि हम ये देखेंगे कि पहले हमें कितना आता था। चलिए एक चीज यहां समझनी है, इस सूत्र में कहा गया है कि चार अर्थों में प्रथमा होती है। बेटा इस सूत्र के अनुसार कितने अर्थों में होती है? प्रातिपदिकार्थ 1, लिंग मात्र 2, परिमाण मात्र 3 और वचन मात्र 4। चार अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। कितने अर्थों में? चार अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। वो चार अर्थ कौन कौन से हैं? पहला तो है प्रातिपदिकार्थ में होगी। प्रातिपदिकार्थ एक सामान्य चीज है जो इन तीनों में भी मौजूद रहती है।
इन तीनों में भी मौजूद रहेगी। तो ये तो चारों में आएगा, लेकिन ये तीनों जो हैं, लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र, ये अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र रहते हैं। उसी चीज को हमें समझना है। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रातिपदिकार्थ। सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रातिपदिकार्थ। चारों को अलग अलग समझा रहा हूं और बिल्कुल प्यार से समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत, बिल्कुल मत घबराना। प्रातिपदिकार्थ, आपने पीछे सूत्र की वृत्ति में कहा था कि नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। बिल्कुल, तो प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं आज समझ में आएगा। प्रातिपदिकार्थ, चिंता ना करो गिरजा। क्या कहा कि नियतोपस्थितिकार्थ, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ। प्रश्न सुन लो, नियतो उपस्थितिकः कः अर्थः? प्रातिपदिकार्थ। नियतोपस्थितिकः कः अर्थः? प्रातिपदिकार्थ। यानी कि शब्द के, उच्चारण या श्रवण मात्र से शब्द के उच्चारण या श्रवण मात्र से जिस अर्थ की उपस्थिति होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रातिपदिकार्थ कह दिया जाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, अब समझ में आएगा आपकी। आपने कोई शब्द सुना, अगर आप देखेंगे तो यहां दो चीजें हैं। एक तो क्या है बेटा? प्रातिपदिक, और दूसरा क्या है? अर्थ। प्रातिपदिक का मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। अब इतना तो आप जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है या नहीं होता? प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो जब किसी शब्द को आपने प्रथम बार सुना या उसका उच्चारण किया तो वहां उसका कोई निश्चित अर्थ था। क्या था? उस शब्द का कोई ना कोई निश्चित अर्थ था, और वो निश्चित अर्थ ही क्या कहलाता है? प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। वो निश्चित अर्थ ही क्या कहलाता है? यानी शब्द को सुनने से जिस अर्थ का ग्रहण होता है वो प्रातिपदिकार्थ है। और या आप ये समझिए कि किसी शब्द का संस्कृत में आपको प्रयोग करना है। अब संस्कृत में आपको उसका प्रयोग करना है तो निश्चित सी बात है उसको क्या बनाना पड़ेगा? शब्द का तो प्रयोग नहीं हो सकता। शब्द की जगह आपको क्या बनाना पड़ेगा? उसको पद बनाना पड़ेगा। शब्द की जगह उसको क्या बनाना पड़ेगा? पद बनाना पड़ेगा। क्योंकि कहा है ना भाष्यकार ने कि अपदम न प्रयुंजित, अपद का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो पद बनाना पड़ेगा। और पद कब बनेगा? पद तब बनेगा जब उसके साथ में क्या करोगे? विभक्ति जोड़ोगे तब। यानी इस शब्द के साथ में जब आप क्या जोड़ोगे? विभक्ति जोड़ोगे, तब ये क्या बनेगा? तब ये आपका पद बन जाएगा, तभी तो पद बनेगा। तो अब समस्या आती है कि विभक्तियां तो कितनी है? 21 हैं भाई, 7 या 21। उनमें से कौन सा जोड़ा जाए?
या फिर अगर देखें तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में देखा जाए तो 7 विभक्तियां हैं, फिर कौन सी जोड़ी जाए? तो केवल संस्कृत का जब पद के रूप में प्रयोग करना होता है तो सामान्यतः हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रथमा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके उत्तर दो। मैं आपसे पूछ रहा हूं मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? आप बताओ। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूरः कहते हैं। पविता ने कहा मयूरः कहते हैं। गिरिजा भी कह रही है मयूरः कहते हैं। एक बात बताओ, आपने कहा मयूरः, हमने मयूरेण क्यों नहीं कहा? मयूरेण का मतलब भी तो मोर ही है। मयूरेण का मतलब मोर नहीं है क्या? मोर है, लेकिन मयूरेण शब्द जो है वो तो आगे अन्य विभक्तियों में प्रयोग आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया हम जब मोर शब्द की संस्कृत कहेंगे तो उसको किस में प्रयोग में लेकर के आए? बताना जरा। प्रथमा में ही लेकर के आए। किस में लेकर के आए? प्रथमा में। तो यही प्रातिपदिकार्थ रूप होता है कि अगर किसी शब्द का पहला परिचय अगर संस्कृत में कराना है तो कौन सी विभक्ति में कराया जाना चाहिए? प्रथमा में कराया जाना चाहिए। अन्य विभक्तियां तो परिस्थितियों के अनुसार आगे प्रयोग में लाई जाएंगी, लेकिन प्रथमा वो सामान्य विभक्ति है जो आपको पद बनाने के लिए लानी ही पड़ेगी। जो किसके लिए लानी पड़ेगी? अगर आपको पद बनाना है, संस्कृत में प्रयोग करना है, तो कम से कम प्रथमा में तो लिखो। आप 6वीं की संस्कृत पढ़ते हो, वहां आपने शब्द पढ़े होंगे रामः, पीकः, काकः, मृगः। ये प्रथमा में ही क्यों आए? षष्ठी में क्यों नहीं आए? प्रथमा में ही क्यों आए? षष्ठी में क्यों नहीं आए? क्यों? क्योंकि इनके स्वतंत्र अर्थ की जो प्रतीति है, उपस्थिति है, वो कहां से हो जाएगी? प्रथमा से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? प्रथमा से पता चल जाएगा मृगः यानी हरिण है, काकः यानी कौन है? कौवा है, पिकः यानी कि कोयल है, रामः यानी कौन है? राम है। तो किसी भी शब्द का जब पहली बार उच्चारण किया जा रहा है या आप उस शब्द को जब पहली बार सुन रहे हो तो जिस अर्थ की उपस्थिति होती है उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही प्रातिपदिकार्थ कह दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपके कि प्रातिपदिकार्थ का मतलब है कि पहली बार जब हम शब्द को सुने उसका जो अर्थ निकले, यानी उस शब्द का, आप तो सीधी भाषा में ये याद रखो कि किसी भी शब्द का प्रथम संस्कृत में प्रयोग करने के लिए जरूरी है कि उसमें प्रथमा होनी चाहिए। भाई प्रथमा तो करो, आगे परिस्थिति के अनुसार अन्य विभक्तियां करा लेना। तो नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है। आपने पहली बार कौन सा शब्द सुना? आपने पहली बार श्रृगालः शब्द सुना, और श्रृगालय शब्द से जिस अर्थ की उपस्थिति हुई वही अर्थ क्या है? प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। और प्रातिपदिकार्थ के कारण ही यहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? प्रथमा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्रथमा का प्रयोग यहां पर किया गया है। यानी आपसे पूछा जाए श्रृगालय पद में कौन से अर्थ में प्रथमा हुई है, प्रश्न बताऊंगा आगे कैसे प्रश्न आते हैं। असली समस्या वही है कि गुरुजी परीक्षा में कैसे आएगा ये बताइए। मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है और उसका उत्तर किस तरीके से आपको देना है। लेकिन यहां ये चीज आपसे जानना जरूरी है, क्या आप ये समझ चुके हैं कि प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? क्या आप ये समझ चुके हैं कि प्रातिपदिकार्थ क्या होता है? प्रातिपदिकार्थ का मतलब है शब्द से स्वतः ही उपस्थित होने वाला अर्थ। यहां से प्रश्न ये भी बनता है कि शब्द से स्वतः ही उपस्थित होने वाले अर्थ को क्या कहा जाता है? शब्द से स्वतः ही उपस्थित होने वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। और उस प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। जैसे आपसे सीधी सी बात है, आपसे कोई भी शब्द की संस्कृत पूछी जाएगी तो आप किस में जाओगे? प्रथमा में जाने वाले हो भैया। किस में जाने वाले हो? प्रथमा में ही जाने वाले हो। यानी प्रथमा का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, तब ही आप उसका संस्कृत में प्रयोग कर सकते हो। तो प्रातिपदिकार्थ तो होगा ही होगा, अन्य अर्थ भी आगे आएंगे। आगे लिखें इसमें, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है।
प्रातिपदिकार्थ में प्रातिपदिकार्थ से नियत लिंग व अलिंग का ग्रहण होता है। नियत लिंग व अलिंग का ग्रहण होता है। किससे होता है? प्रातिपदिकार्थ से होता है। किससे होता है? प्रातिपदिकार्थ से नियत लिंग व अलिंग का ग्रहण किया जाता है। प्रातिपदिकार्थ से किसका ग्रहण किया जाता है? प्रातिपदिकार्थ से नियत लिंग और अलिंग का ग्रहण किया जाता है। यहां से प्रश्न आता है, नियत लिंग क्या है और अलिंग क्या है? ये दो चीजें आपको जहां जहां प्रश्न बनेंगे वैसे वैसे प्रश्न मैं बना के दिखाऊंगा और आपसे उत्तर प्राप्त करूंगा, तब आगे चलेंगे, तब आगे चलने वाले हैं। तो प्रातिपदिकार्थ से किस किस का ग्रहण होता है? प्रातिपदिकार्थ से नियत लिंग का ग्रहण होता है और प्रातिपदिकार्थ से अलिंग का भी ग्रहण होता है। अलिंग का भी ग्रहण होता है। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये क्या है? ये हमारे पास प्रातिपदिकार्थ है। ये हमारे पास क्या है? प्रातिपदिकार्थ है। अब प्रातिपदिकार्थ में कौन कौन से शब्दों का ग्रहण होगा? प्रातिपदिकार्थ में दो प्रकार के शब्दों का ग्रहण होगा। कौन से? एक तो नियत लिंग, एक तो कौन से होंगे? नियत लिंग, और दूसरे कौन से होंगे? अलिंग हो जाएंगे। दूसरे कौन से हो जाएंगे? अलिंग। दूसरे कौन से हो जाएंगे? अलिंग। दो प्रकार के। नियत लिंग का मतलब क्या है? तो मित्रों, नियत लिंग का मतलब है जिसका लिंग निश्चित हो। जिसका क्या हो? जिसका लिंग निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? नियत लिंग कहलाता है। यानी पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग। निश्चित लिंग होना चाहिए। जिसका लिंग क्या हो? जिसका लिंग निश्चित हो उसको क्या कहा जाता है? नियत लिंग कह दिया जाता है। जैसे उदाहरण, वही उदाहरण है कृष्ण, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग होता है। श्री कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। और ज्ञानम कौन सा लिंग है? ज्ञानम आपका नपुंसक लिंग है। कृष्ण, श्री, ज्ञानम कौन सा? नियत लिंग के उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण हो गए? ये तीनों के तीनों जो हैं वो नियत लिंग के उदाहरण हो जाते हैं। किसके उदाहरण हो जाते हैं? नियत लिंग के उदाहरण हो जाते हैं। क्या बात समझ में आ गई? नियत लिंग का मतलब है कि एक शब्द का एक ही लिंग में प्रयोग होगा। एक शब्द का एक ही लिंग में प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा वृक्ष, कौन सा लिंग हो गया? पुल्लिंग हो गया। कन्या कौन सा लिंग हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। फलम कौन सा लिंग हो गया? नपुंसक लिंग हो गया। यही बता रहा हूं निरंजना, ध्यान दो। पहले जिसका लिंग निश्चित हो वो किसका उदाहरण है? वो नियत लिंग का उदाहरण है। और नियत लिंग वाले शब्दों का बोध किस में होता है? प्रातिपदिकार्थ में होता है। एक एक चीज पर ध्यान देते चले जाओ। प्रातिपदिकार्थ में कौन कौन से शब्दों का बोध होता है? प्रातिपदिकार्थ में दो प्रकार के शब्दों का बोध होता है। एक तो वो जिनका लिंग निश्चित हो, जिनको हम क्या कह रहे हैं? नियत लिंग कह रहे हैं। और दूसरे वो जो अलिंग है। अलिंग का मतलब क्या होता है? अलिंग का मतलब होता है जिसका कोई लिंग नहीं हो। जिसका कोई लिंग नहीं हो। जिसका कोई लिंग नहीं हो। ये कौन से शब्द होते हैं?
अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई लिंग नहीं होता। आप जानते हैं अव्यय शब्दों को, अव्यय शब्दों का मतलब है कि ना तो वो पुल्लिंग होते हैं, ना वो स्त्रीलिंग होते हैं, ना नपुंसकलिंग होते हैं, ना उनका लिंग परिवर्तन होता है, ना उनकी विभक्ति परिवर्तन होती है, ना उनका वचन परिवर्तित होता है। तो अव्यय शब्द किसका उदाहरण माने जाएंगे? अलिंग का उदाहरण माने जाते हैं। अव्यय शब्द किसका उदाहरण माने जाते हैं? अव्यय शब्द आपके अलिंग का उदाहरण माने जाते हैं। जैसे हम कह देते हैं उच्चई, नीचई आदि। अब ये दो ही क्यों? क्योंकि अष्टाध्यायी से लेकर के जितने भी आप व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की टीकाएं पढ़ते हैं, सब में इन 5 शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। कौन कौन से 5? कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये नियतलिंग के उदाहरण हैं, और उच्चई नीचई ये किसके उदाहरण हैं? ये अलिंग के उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है? अलिंग के। लेकिन मैं इन 5 उदाहरणों से आगे जाकर आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझाने की दृष्टि से। परीक्षा में ये 5 उदाहरण ही आएंगे, क्योंकि इनके अलावा उदाहरण ना तो अष्टाध्यायी में दिए, ना किसी अन्य टीकाकार ने दिए। बहुत कम लोगों ने कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया है, अन्यथा हर किसी ने यहां से बचने का प्रयास किया है कि ठीक है, जो उदाहरण पीछे से चले आ रहे हैं हम उन्हीं उदाहरणों पर बात करने वाले हैं। लेकिन मैं यहां कहता हूं कि कृष्ण श्री ज्ञानम का मतलब क्या है? आप 3 शब्दों को नहीं रटेंगे, आप 3 शब्दों को नहीं रटेंगे। आप ये कहेंगे कि कृष्ण शब्द पुल्लिंग था, श्री शब्द ज्ञानिंग था, और स्त्रीलिंग था, और ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग था। यानी तीनों अलग अलग लिंग के शब्द थे, तो वो कैसे कहलाएंगे? तीनों का लिंग निश्चित था। कृष्ण का पुल्लिंग निश्चित था, श्री का स्त्रीलिंग निश्चित था, और ज्ञान का नपुंसकलिंग निश्चित था। इसीलिए मैंने आपको दूसरे उदाहरण दिए कि इनसे इतर जाओ, कि वृक्ष का पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है, और फलम स्त्रीलिंग है। अब परीक्षा में आता है कि वृक्ष कन्या फलम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा अस्ति, इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा स्यात्। वृक्ष कन्या फलम यहां पर कौन से अर्थ में प्रथमा हुई है? प्रातिपदिकार्थ में हुई है, क्योंकि तीनों के तीनों ही किसके उदाहरण है? तीनों के तीनों ही नियत लिंग के उदाहरण है। तीनों के तीनों गुरुजी लिंग आधिक्य को प्रातिपदिक नहीं रख सकते क्या? प्रातिपदिकार्थ तो सब जगह रहेगा, लेकिन जहां लिंग आधिक्य पहुंचता है वहां प्रातिपदिकार्थ गौण हो जाता है, और वहां लिंग की अधिकता में प्रथमा हो जाती है। वहां किसकी अधिकता में प्रथमा हो जाती है? वहां लिंग की अधिकता में प्रथमा हो जाती है। प्रातिपदिकार्थ का मतलब तो क्या है कि अर्थ होना चाहिए शब्द का। भैया तो कोई से लिंग में चले जाओ, कोई से वचन में चले जाओ, शब्द का अर्थ तो रहेगा ही रहेगा। शब्द का अर्थ तो रहेगा ही रहेगा, और शब्द का अर्थ रहेगा तो प्रातिपदिकार्थ वहां रहता ही रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब अन्य अर्थ प्रभावी होते हैं तो प्रातिपदिकार्थ गौण हो जाता है। लेकिन वो जब तक अकेला है तब तक तो वो प्रधान रूप में ही रहता है। लेकिन आगे वाले जब आएंगे, लिंग मात्र आएगा, परिमाण मात्र आएगा, वचन मात्र आएगा, तो प्रातिपदिकार्थ गौण आ जाएगा, और उनके अर्थ जो है वो प्रभावी हो जाते हैं। उनके अर्थ जो है प्रभावी ज्ञान। अब जैसे अभी किसी ने पूछा था गुरुजी शनै प्रातई, अगर आपसे पूछा जाए कि शनै प्रातैर, प्रातैर नहीं होता, प्रातः होता है, शनै प्रातः च अपि, तो ये सभी के सभी क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। तो इसका मतलब ये किसके उदाहरण है? अलिंग के उदाहरण है। और अलिंग का बोध किस में होता है? प्रातिपदिकार्थ में होता है। अलिंग का बोध किस में होता है? प्रातिपदिकार्थ में होता है। प्रातिपदिकार्थ और नियुक्त लिंग दोनों नहीं। फिर वो देगा कि कृष्ण स्त्री ज्ञानम, ये उदाहरण है प्रातिपदिकार्थ नियत लिंग का, प्रातिपदिकार्थ अलिंग का, लिंग मात्र का, परिमाण मात्र का। तो अब आपको पता है कि कृष्ण श्री ज्ञानम जो है वो प्रातिपदिकार्थ नियत लिंग में। क्यों? प्रातिपदिकार्थ तो है ही, क्योंकि विभक्ति प्रथमा हो रही है, लेकिन यहां अधिकता किसकी है? नियत लिंग की अधिकता है, कि इनका लिंग निश्चित है, इनके लिंग तीनों लिंगों में प्रयोग नहीं हो रहा, तीनों का अपने अपने लिंग में प्रयोग हो रहा है। यहां देगा कि उच्च नीचे आदि पदों में कौन से अर्थ में प्रतिभा हुई है? प्रातिपदिकार्थ नियत लिंग, प्रातिपदिकार्थ अलिंग। तो फिर अव्यय शब्द क्योंकि किसका उदाहरण माने जाते हैं? अलिंग का उदाहरण माने जाते हैं। किसका?
अलिंग का उदाहरण माने जाते हैं और अलिंग का उदाहरण माने जाते हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहां उत्तर क्या रहेगा, प्रातिपदिकार्थ अलिंग, और यहां क्या रहेगा, प्रातिपदिकार्थ नियत लिंग। यहां क्या रहेगा, प्रातिपदिकार्थ नियत लिंग यहां पर होगा। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ हो तो कुछ क्वेश्चन बना के बता दूं यहां पर कि इनमें प्रश्न कैसे बनेंगे, शायद और ज्यादा बेटर समझ में आ जाए, और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। तो कुछ प्रश्न बना देता हूं, आइए, जिससे और सरलता हो जाएगी। कुछ प्रश्न मैं बना रहा हूं और उत्तर किसको देना है, आपको देना है। ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहा हूं, सीधा प्रश्न आपको दे रहा हूं, सीधा प्रश्न आपको दे रहा हूं। प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति स्यात्। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति, अपने आप उत्तर लिखे जाइए, अपने आप उत्तर लिखे जाइए। नंबर 2, प्रातिपदिकार्थे ग्रहणम भवति। प्रातिपदिकार्थे ग्रहणम भवति। प्रातिपदिकार्थे ग्रहणम भवति। कृष्णः श्री ज्ञानम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। उच्चै नीचै इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। अनियत लिंग, प्रातिपदिकार्थे अनियत लिंगस्योदाहरणम् अस्ति। प्रातिपदिकार्थे अनियत नहीं सर, अलिंगत से नियत कर देना उसको। नियत लिंगस्य उदाहरणम् अस्ति। प्रातिपदिकार्थे अलिंगस्योदाहरणम् अस्ति। नियतोपस्थिति कः कः अर्थः भवति। बहुत हैं। अब दो उत्तर, क्या करेगा, ऑप्शन ही तो देगा कंफ्यूज करने के लिए। प्रश्न तो यही रहेंगे ना, आप ऑप्शन पे जाओ ही मत, आप ऑप्शन पे जाओ ही मत। बिल्कुल सना, माता पिता पत्रम, बिल्कुल भाई, माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग और पत्रम नपुंसक लिंग, किसका उदाहरण हो गया, नियत लिंग का हो गया।
प्रैक्टिकली समझो, परीक्षा में यही शब्द आएंगे कृष्ण श्री ज्ञानम, लेकिन हमें प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि नियत लिंग का मतलब है कि जब तीनों लिंगों के अलग अलग शब्द दे रखे हो वो नियत लिंग हो जाता है, वो कियत हो जाता है, वो आपका नियत लिंग हो जाता है। तो अब अपने उत्तर मिलाना, अब मेरी तरफ से मैं उत्तर इनके दे रहा हूं और चेक करना। प्रातिपदिकार्थे कहा विभक्ति प्रथमा, नियतोपस्थिति कह अर्थ प्रातिपदिकार्थ, नियतोपस्थिति कह अर्थ प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थे ग्रहणम भवति, प्रातिपदिकार्थ में ग्रहण होता है, किसका होता है? नियत लिंगस्य अलिंगस्य च, नियत लिंग का और अलिंग का, इन्हीं का होता है। आप हिंदी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामलता पुस्तकम, बिल्कुल। वृक्ष वालक पुस्तक, दोनों पुल्लिंग कर दिए तुमने, वृक्ष और वालक दोनों पुल्लिंग हो गए, एक स्त्रीलिंग करो उसमें। नेक्स्ट, कृष्णे श्री ज्ञानम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा, कस्मिन् अर्थे? नियत लिंग प्रातिपदिकार्थे, दोनों ले लिए मैंने यहां पर। प्रातिपदिकार्थ में तो प्रथमा है ही, मैंने नियत लिंग भी ले लिया कि मुझे पता है कि यहां नियत लिंग के कारण प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा हो रही है। नियत लिंग के कारण किस में हो रही है? प्रातिपदिकार्थ में। तो उच्चै नीचे इत्यत्र कस्मिन् अर्थे, आप प्रातिपदिकार्थे कह सकते हैं या अलिंग प्रातिपदिकार्थे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अलिंग प्रातिपदिकार्थे की, अलिंग में भी ये प्रथमा है, प्रातिपदिकार्थ में तो हो ही रही है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ में ये किसका उदाहरण है? ये अलिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अलिंग का। प्रातिपदिकार्थे नियत लिंगस्य उदाहरणम अस्ति, प्रातिपदिकार्थ में नियत लिंग का, यानी जिसके तीनों शब्दों के लिंग भिन्न भिन्न रहें, कृष्ण श्री ज्ञानम। अब कृष्ण श्री ज्ञानम की जगह क्या करो? वृक्ष कन्या फलम, पुरुष महिला पुस्तकम, ठीक है। या फिर आप कह सरोवर वाटिका उद्यानम। आपको तीनों अलग अलग लिंग के उदाहरण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो नियत लिंग का उदाहरण होंगे। वो किसका होंगे? नियत लिंग का उदाहरण हो जाएंगे। इधर आइए, प्रातिपदिकार्थे अलिंगस्य उदाहरणम अस्ति। जो लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह में जो उदाहरण दिए हुए हैं वो तो कौन से? प्रातिपदिकार्थ में अलिंग के उदाहरण कौन है? उच्चई नीचे दो ही उदाहरण दे रखे हैं। कोई भी किताब उठा करके देखोगे तुम्हें दो उदाहरण मिलते हैं, लेकिन तुम्हें यहां क्या समझना है? मुझे समझना है कि अव्यय शब्द जो होते हैं वो अलिंग का उदाहरण होते हैं, और अलिंग में भी प्रथमा होती है। कौन से सूत्र से? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से। अब कोई कंफ्यूजन रह गई है तो मुझे बता दो एक बार। अब अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप स्वतंत्र, यानी आपके विचार, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं, लेकिन मुझे गलती नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, मुझे गलती नहीं चाहिए। कोई से अव्यय ले लो सुशीला, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब हमने ये कह दिया कि अव्यय शब्द आएंगे, तो अब उसमें ये थोड़ी है कि, हालांकि लघु सिद्धांत कौमुदी में या अष्टाध्यायी में यही दो शब्द हैं, लेकिन जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि अव्यय शब्द ले लो, तो कोई सा ही अव्यय आ जा। सब किसका उदाहरण है? अलिंग का उदाहरण है। अलिंग किस में आता है? प्रातिपदिकार्थ में आता है। किस में आता है? प्रातिपदिकार्थ। तो प्रातिपदिकार्थ का मतलब है कि जब शब्द का सामान्य अर्थ उपस्थित किया जाए वो प्रातिपदिकार्थ होता है। प्रातिपदिकार्थ तब तक ही सीमित रहता है जब तक नियत लिंग और अलिंग वाले शब्द हों, लेकिन अनियत वाले लिंग वाले शब्द आ जाएंगे तो वहां लिंग मात्र की अधिकता होती है, जो आगे समझाऊंगा आपको। क्लियर? श्योर? गुरुजी दूसरा प्रश्न जो है गलत हो गया, केवल स्पष्ट करें। प्रातिपदिकार्थ में ग्रहण होता है। प्रातिपदिकार्थ में किसका ग्रहण होता है? प्रातिपदिकार्थ में दो प्रकार के शब्दों का ग्रहण होता है, नियत लिंग का और अलिंग का। देखो आपको मैंने शिक्षा है कि प्रातिपदिकार्थ में दो प्रकार के शब्दों का ग्रहण होगा, एक तो नियत लिंग वाले शब्दों का और एक अलिंग वाले शब्दों का। गलती कैसे होगी बताइए?
लियत लिंग वाले शब्दों का और अलिंग वाले शब्दों का दोनों का ग्रहण किस में होता है? प्रातिपदिकार्थ में होता है। तो ये मैंने समझाया है आपको। अब कैसे गलती करोगे बताओ? प्रियंका जी आ गया, शशि। चलिए, यही सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग इस तरीके से सीख लेंगे तो मेरा सिखाना भी सफल हो जाएगा। मेरा सिखाना भी क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। देखिए, आइए अब आइए बात करते हैं किसकी? लिंग मात्र की। परिमाण मात्र के बाद में दूसरा क्या था? दूसरा था आपका लिंग मात्र। और लिंग मात्र में भी कौन सी? लिंग मात्रे का विभक्ति प्रथमा, प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति प्रथमा, वचन मात्रे का विभक्ति प्रथमा, परिमाण मात्रे का विभक्ति प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ परिमाण में नहीं, वचन लिंग परिमाण में नहीं, प्रातिपदिकार्थ जो है वो वचन लिंग और परिमाण में भी विद्यमान रहता है, लेकिन गौण रूप में विद्यमान रहता है। वहां अधिकता किसकी हो जाती है निरंजना जी? वहां अधिकता लिंग में तो लिंग की अधिकता हो जाती है, वचन में वचन की अधिकता हो जाती है, परिमाण में परिमाण की अधिकता हो जाती है। भाई प्रातिपदिकार्थ का काम तो केवल और केवल अर्थ देना है। मैं समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं उसको भी समझाऊंगा आप लोगों को। लिंग मात्र किसको कहेंगे? तो आइए अब बात किसकी करते हैं? अब बात करते हैं किसकी? लिंग मात्र की। लिंग मात्र की अधिकता में लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति होती है। यानी एक ही शब्द में जब आपको लिंग मात्र की अधिकता दिखानी हो तो कौन सी विभक्ति हो जाती है? प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कौन सी हो जाती है? प्रथमा। दूसरी चीज, लिंग मात्र से अलिंग का ग्रहण होता है। लिंग मात्र से किसका ग्रहण होता है? अनियत लिंग का। सॉरी, गलत हो गया, इसको अलिंग मत करना। लिंग मात्र से अनियत लिंग का ग्रहण होता है। अनियत लिंग का ग्रहण होता है। अब बात आती है कि अनियत लिंग क्या है? अब बात आती है कि गुरुजी अनियत लिंग क्या है? तो अनियत लिंग का मतलब क्या हुआ? अनियत लिंग का मतलब हो गया जिसका लिंग निश्चित नहीं हो। क्या हो? जिसका लिंग निश्चित न हो, वो अनियत लिंग करते हैं। जिसका लिंग निश्चित नहीं होता वो किसका उदाहरण माना जाता है? अनियत लिंग का उदाहरण माना जाता है। अब अनियत लिंग का उदाहरण कैसे हुआ? जैसे समझिए, जैसे आपका तट शब्द है, जैसे आपका क्या है? तट शब्द है। इस अकेले तट शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाता है। इसका पुल्लिंग में भी प्रयोग हो जाता है, तब ये क्या बन जाता है? तटह बन जाता है। क्या बना? तटह बन जाता है। इसका स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, तटी। स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है तो तटी बन जाता है, और नपुंसक लिंग में प्रयोग हो जाता है तो क्या बन जाता है? तटम रूप इसका बन जाता है। यानी कौन सा लिंग हो गया? एक ही शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग हुआ, इसका मतलब इसका लिंग निश्चित नहीं है। और अब यहां पर प्रातिपदिकार्थ तो यहां भी है, क्योंकि तट अर्थ तो दे ही रहा है ना, किनारा। प्रातिपदिकार्थ तो यहां भी मौजूद है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ तो गौण हो गया और प्रधानता किसकी हो गई? लिंग की हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक ही शब्द में तीन लिंग आ रहे हैं, इसलिए यहां प्रातिपदिकार्थ गौण हो जाता है और लिंग मात्र का आधिक्य यहां पर हो जाता है। लिंग मात्र का क्या हो गया?
आधिक्य हो गया। तो अब आपसे पूछा जाए कि तटः, तटी, तटम, यहां कौन से अर्थ में प्रथमा हुई है, तो अब प्रातिपदिकार्थ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि प्रातिपदिकार्थ होता तो तीनों का लिंग अलग अलग ही रहता। भाई एक शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता ही नहीं, क्योंकि वहां तो दो तरीके के शब्द आते हैं, एक तो नियत लिंग वाले और एक अलिंग वाले। लेकिन या तो एक ही शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग हुआ, तो इसका मतलब यहां प्रातिपदिकार्थ से आगे कोई एक कदम बढ़ गया, और वो क्या बढ़ गया? लिंग मात्र की अधिकता बढ़ गई। किसकी? लिंग मात्र की यहां पर अधिकता बढ़ जाती है, और इसलिए ये किसके उदाहरण रहेंगे? अनियत लिंग। अनियत लिंग समझ में आ गया, जिसका लिंग निश्चित नहीं हो। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं आपको कि परीक्षा में यही उदाहरण पूछे जाते हैं, क्योंकि लघु सिद्धांत, कौमुदी आदि में यही उदाहरण है। लेकिन मैं अन्य उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे हमारे पास कारक शब्द होता है। क्या होता है? कारक शब्द होता है। कल कारक की हमने व्युत्पत्ति पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि कारक शब्द का पुल्लिंग में भी प्रयोग हो जाता है, कारकः रूप बनता है। कारक शब्द का स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो जाता है, क्या बनता है? कारिका बन जाता है। और कारक शब्द का नपुंसक लिंग में भी प्रयोग हो जाता है, क्या बन जाता है? कारकम बन जाता है। यानी एक कारक शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग हो गया। तो क्या समझ में आया कि यहां किसकी अधिकता है? लिंग मात्र की अधिकता है, क्योंकि एक ही शब्द के तीनों लिंगों में प्रयोग हो रहे हैं। लिंग तो है ना, लेकिन एक ही शब्द के तीन लिंग बना दिए, जबकि पिछले वाले में जो एक ही शब्द के तीन लिंग नहीं थे, तीनों शब्द अलग अलग थे। तीनों शब्द जो है अलग अलग थे। तो लिंग मात्र का मतलब है कि जहां एक ही शब्द का अलग अलग लिंगों में प्रयोग कर लिया जाए। जैसे हमने क्या कहा? शुक्ल। शुक्ल, जैसे हमारे पास कौन सा शब्द है? शुक्ल शब्द है, ठीक है। अरे यार क्यों विसर्ग लग रहा है? रुक जा भाई थोड़ी सी देर। शुक्ल शब्द है। अब शुक्ल विशेषण होता है, तो भैया विशेषण तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं कि नहीं होते हैं? मुझे बताओ। तीनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। तो अगर शुक्ल का हम प्रयोग कैसे कर लेते हैं? शुक्ल, तो ये पुल्लिंग है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। अगर शुक्ल का प्रयोग हम कैसे कर लेते हैं? शुक्ला, तो ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। और शुक्ल का प्रयोग हम कैसे कर लेते हैं? शुक्लम के रूप में कर लेते हैं, तो ये कौन सा लिंग है? नपुंसक। ये कौन सा लिंग है? एक ही शब्द का जब तीनों लिंगों में प्रयोग किया जाए, तो अधिकता किसकी होती है? वहां लिंग मात्र की अधिकता होती है। और जहां लिंग मात्र की अधिकता होती है, वहां भी कौन सी विभक्ति हो जाती है? प्रथमा विभक्ति हो जाती है। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहां पर जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी उदाहरण है, वो केवल और केवल ये है, तटय वाला, तटम त्रिशु इसको कहा जाता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दो उदाहरण और भी दे दिए। और लिख लो, शुक्ल की जगह कृष्ण लिख लो। अब यहां कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ केवल और केवल पुल्लिंग में हुआ, केवल पुल्लिंग में, लेकिन कृष्ण शब्द का ही तीनों लिंगों में प्रयोग कर दिया। कृष्ण शब्द का ही किसमें? तीनों लिंगों में प्रयोग कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लिंग मात्र की अधिकता होगी। वहां प्रातिपदिकार्थ कहां रहा? कृष्ण शब्द को, वो कृष्ण तो किसके लिए था? भगवान कृष्ण के लिए। लेकिन इसी कृष्ण को हमने विशेषण बना दिया और कृष्ण शब्द का प्रयोग कर दिया तीनों लिंगों में। पुल्लिंग में कृष्ण कर दिया, स्त्रीलिंग में क्या कर दिया? कृष्णा कर दिया, और नपुंसक लिंग में क्या कर दिया? कृष्णम कर दिया। जब एक ही शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग करेंगे, तो वहां अधिकता किसकी हो गई? वहां अधिकता अब प्रातिपदिकार्थ की नहीं रही, बल्कि किसकी हो गई? लिंग मात्र की हो गई। किसकी होगी? लिंग मात्र की। अगर शब्द रूप तीनों लिंग में आते हैं तो अनियत लिंग, शब्द रूप नहीं, एक ही शब्द तीनों लिंगों में आता है तो गलत बात। एक ही शब्द तीनों लिंगों में आता है तो लिंग मात्र में प्रथमा है। अगर तीन अलग अलग शब्द तीन अलग अलग लिंगों में आते हैं तो प्रातिपदिकार्थ है। तीन, मैं फिर इसको समझाऊंगा लास्ट में एक बार, यहां एक बार इतना तो आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसको और समझाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। आगे बढ़ेंगे तो इसको और भी समझाने का प्रयास जो है आपके लिए किया जाएगा। बिल्कुल विशेषण में जैसे समझाता हूं।
वो बिल्कुल कृष्ण अगर संज्ञा का द्योतक है, यानी कृष्ण अगर भगवान सब कृष्ण के लिए आ रहा है तो फिर उसका स्त्रीलिंग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर कृष्ण काले रंग के लिए आ रहा है तो विशेषण बन गया, तो हो जाएगा। तो इसीलिए तो विशेषणों को यहां रखा ही नहीं, इसीलिए इन शब्दों को तो हम केवल और केवल आपको समझाने के लिए देते हैं। इसीलिए उन्होंने तट शब्द को ही लिया कि वही ऐसा शब्द है जिसका तीनों रिंग बनते हैं, क्योंकि ये संज्ञा है, बाकी विशेषण है। बाकी क्या है? विशेषण। तो इसलिए इनको के उदाहरण जो हैं वो केवल आपको इसलिए समझाने कि भाई इसका मतलब ये है। परीक्षा में यही क्यों आता है? इसलिए आता है कि तट शब्द संज्ञा होकर के तीनों लिंगों में प्रयोग में आता है। बाकी विशेषण तो हम सब जानते हैं, सारे के सारे विशेषण आते ही हैं, बिल्कुल। तो इसीलिए वहां भी संज्ञा की बात की थी, यहां भी संज्ञा की ही बात की गई है। यहां भी किसकी की गई है? संज्ञा की बात की गई है। इसीलिए परीक्षा में जो उदाहरण आता है वो तट आता है। ये तीन उदाहरण तो आपको केवल और केवल समझाने के लिए दिए गए हैं। ये तीनों उदाहरण किस लिए दिए गए? ये तीनों उदाहरण आपको केवल और केवल समझाने के लिए दिए गए हैं। परिमाण मात्र पे चलूं अगर आज्ञा हो जाए तो। चलिए, तीसरा कौन सा आ गया? परिमाण। बिल्कुल विशेषण ए, अरे आप तो इतना ध्यान रखो, एक अभी भी नहीं समझेगा, एक ही शब्द के तीन लिंग दे दिए, अनियत लिंग हो गया। क्योंकि लिंग निश्चित लिंग है कहां? एक ही शब्द तीनों लिंगों में आ रहा, बात खत्म। और अनियत लिंग कहां होता है? लिंग मात्र में होता है। अनियत लिंग कहां होता है? लिंग मात्र में होता है। बस इस रूप में आप इसको समझिए, ठीक है। एक ही शब्द के तीन लिंग दे दिए। अभी और आएगा, तसल्ली तो रखो आप, अभी और समझाऊंगा आप लोगों को। एक बार टॉपिक पूरा होने दो, फिर उसके बाद करते हैं। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। परिमाण यानी कि मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों में मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। अगर कोई शब्द ऐसा आ रहा है जो मात्रा के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो वो है, तो वो भी प्रातिपदिकार्थी, क्योंकि मात्रा का अर्थ तो बताएगा ना वो हमको। लेकिन क्योंकि वो मात्रा के लिए स्पेसिफाई आ रहा है तो वहां प्रधानता प्रातिपदिकार्थ के बजाय किसकी हो जाएगी? परिमाण की प्रधानता हो जाती है। किसकी हो जाती है? परिमाण की प्रधानता हो जाती है। और परिमाण की प्रधानता हो जाती है तो वहां परिमाण मात्र में प्रथमा हो जाती है। किस में हो जाती है? परिमाण मात्र में प्रथमा हो जाती है। जैसे हमने कहा प्रस्थो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि। अब यहां पर व्रीहि जो शब्द है, इस व्रीहि का मतलब तो क्या है? चावल है। लेकिन कितना चावल है? प्रस्थो का मतलब होता है आधा सेर। कितना? आधा सेर, यानी आधा किलो। तो ये आधा सेर क्या हो गई? मात्रा हो गई। क्या हो गई? मात्रा। तो प्रस्थो शब्द में कौन से अर्थ में प्रथमा हुई? परिमाण मात्र में प्रथमा हुई है। किस में हुई है? परिमाण मात्र में यहां पर प्रथमा हो जाती है। किस में हो जाती है? परिमाण मात्र में यहां पर प्रथमा हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण जो परीक्षा में पूछा जाता है वो है आपका द्रोणोव्रीहि। द्रोणोव्रीहि, तो व्रीहि का मतलब तो यहां भी क्या है? यहां भी व्रीहि तो चावल ही है, लेकिन चावल कितना? द्रोण भर के। द्रोण मतलब 10 किलो की जो नाप थी ना, उसको द्रोण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रोण कहा जाता था। तो यहां द्रोण क्या हो गया? 1 द्रोण 10, 2 द्रोण, इस तरीके से। तो द्रोण भी एक माप थी, यानी ये शब्द भी किसका विवेचक हो गया? ये शब्द भी मात्रा का द्योतक हो गया। और मात्रा द्योतक हो गया तो इस शब्द में भी यहां पर प्रस्थों में भी कौन सी है?
प्रथमा विभक्ति है, और द्रोणों में भी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। डरना मत, कंफ्यूज मत होना। द्रोणों का मतलब क्या है? द्रोणों का मतलब संधि कर रखी है, वहां पर द्रोणे है। क्या है? द्रोणे है। और प्रस्थो जो है ना, इसका मतलब प्रस्थों की जगह संधि कर रखी है, क्या है? प्रस्थ है। क्या है? प्रस्थ है, संधि कर रखी है यहां पर। तो इस तरीके से प्रस्थों में कौन सी? प्रथमा। कौन से अर्थ में? परिमाण मात्र में। कौन से सूत्र से? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से। क्यों? क्योंकि यहां मात्रा की प्रधानता ज्यादा हो गई है। तो प्रातिपदिकार्थ ये भी, क्योंकि प्रस्थो क्या अर्थ दे रहा है? आधा शेर अर्थ दे रहा है भाई। प्रातिपदिकार्थ क्या था कि जिस अर्थ की उपस्थिति हो वो प्रातिपदिकार्थ है। तो अर्थ तो ये भी दे रहा है, अर्थ तो ये भी दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि अर्थ से ज्यादा यहां मात्रा प्रधान है, इसलिए इसमें प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा नहीं हो सकती। किसमें होगी? परिमाण मात्र में प्रथमा होगी। किसमें? परिमाण मात्र में प्रथमा होगी। तो यहां आपको यह समझना है कि प्रस्थ शब्द किसके लिए आया? मात्रा बताने के लिए आया, इसलिए परिमाण, मात्रा यानी परिमाण में प्रथमा होगी। द्रोण शब्द किसके लिए आया? मात्रा बताने के लिए आया, इसका मतलब किसमें होगी? परिमाण मात्र में प्रथमा होगी। किसमें होगी? परिमाण मात्र में प्रथमा होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रस्थोव्रीहि, द्रोणोव्रीहि, दोनों शब्द आपकी समझ में आ जाने चाहिए। दोनों शब्द आपकी समझ में आ जाने चाहिए। मेरे हिसाब से तो बचा नहीं है कुछ भी। फिर भी अगर नहीं आ रही है तो और बताइए भाई। गिरिजा, तुम्हारी आंखें तो ठीक है कि नहीं है? और कितना मोटा लिखूं? फिर बोर्ड पे 4 शब्द ही आएंगे, बताओ। चलिए आगे लिखिए वचन मात्र। आगे क्या लिखिए? वचन मात्र। ब्रीहि में किस अर्थ में प्रथमा होगी? हेमा जी और क्या कहा था? अरे ब्रीहि में किस अर्थ में होगी? अरे ब्रीहि तो स्वतंत्र खुद का अर्थ दे रहा है, प्रातिपदिक अर्थ दे रहा है, वो तो उसमें नहीं पूछी जाएगी आपसे, द्रोण शब्द में पूछी जाएगी। ब्रीहि में तो प्रथमा है ही वहां पर, और वो तो खुद का अर्थ दे रहा है, ब्रीहि यानी चावल, यानी वहां किसी अन्य की प्रधानता तो है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब क्या रहा? वहां प्रातिपदिक अर्थ की प्रधानता है, वहां किसी अन्य की प्रधानता है ही नहीं। पर आप उसके बजाय फोकस किस पे करो? द्रोण पे करो। बिल्कुल शशि जी, वहां पर बिल्कुल लीटर मीटर बात वही है। लीटर मीटर कर लो, किलो मीटर कर लो, और कुछ भी कह लो आप इसको। सुशीला जी कह रही हैं इससे पहले की वीडियो ऐप में डाल दीजिए प्लीज। इससे पहले की कौन सी वीडियो नहीं है? मैंने चेक भी, अच्छा अनुवाद की एक क्लास जो ड्यू हुई थी वो नहीं है, बाकी सारी हैं। एक दूसरी चीज ये है कि जब आपको लाइव कोर्स दिया गया है ना, तो आप लोग लाइव जुड़ा करो। आप लोगों ने, मैं आगे से वीडियो और पीडीएफ डालना बंद कर दूंगा अगर आप लोग लाइव नहीं जुड़ोगे। तो इसका मतलब आप लोगों ने लाइव कोर्स का लाभ क्या लिया? आप तो वही काम कर रहे हो जो आपको करना था, कि ठीक है जचेगी जब पढ़ लेंगे, फिर बाद में क्या कहोगे? अरे यार गुरुजी ने ठीक नहीं पढ़ाया। अरे गुरुजी तुम्हारे लिए जान झोंक रहे हैं यार, कम से कम लाइव आके पढ़ो। लाइव का मतलब होता है आप सारे काम छोड़ करके अपनी एकाग्र होकर के कहाँ पढ़ रहे हो? पढ़ाई के ऊपर ध्यान कर रहे हो। अगर आप लाइव नहीं लेते हो ना, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आप लोग ये देखते हो कि जब टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। जबकि लाइव के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर यही स्थिति रहेगी तो 7 दिन में एक दिन, हर संडे को 7 दिन की क्लासेज अपलोड करने लग जाऊंगा। देख लो, तुम्हारी मर्जी है। चलिए आइए अब बात करते हैं परिमाण मात्र के बाद में वचन मात्र। तो वचन किसको कहते हैं? एक, दो या अनेक का, एक, दो या अनेक यानी क्या हो गई? संख्या हो गई।
एक दो या अनेक क्या हो गई? संख्या हो गई, और संख्या हो गई तो एक दो या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों को, एक दो या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। एक दो या अनेक का बोध कराने वाले में प्रस्थो द्रोणो इसी रूप में, अरे इस रूप में वो संधि के कारण होता है। अगर प्रस्थो की जगह प्रस्थय आ जाएगा तो गलत थोड़ी है, ये दे देगा भाई। वाक्य में तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर है, संधि करे करे नहीं करे। द्रोणों की जगह द्रोणों द्रोणे दे देगा, बात तो वही है। तो द्रोण शब्द जो है उसमें प्रथमा है। चलिए, एक दो या अनेक का बोध कराने वाले शब्दों में कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे एकः किसका बोध करा रहा है? एक का करा रहा है। द्वौ किसका करा रहा है? दो का करा रहा है। बहवः किसका करा रहा है? अनेक का करा रहा है। एकः द्वौ बहवः, इन शब्दों में कौन से अर्थ में? क्योंकि एक में किसकी प्रधानता है? एक वचन की प्रधानता है। द्वौ में किसकी प्रधानता है? द्विवचन की प्रधानता है। और बहवः में किसकी प्रधानता है? बहुवचन की प्रधानता है। इसलिए एकः द्वौ बहवः यहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है? एकः द्वौ बहवः यहां पर हो जाता है, यानी यहां प्रधानता किसकी हो गई? वचन की हो गई। और वचन की हो गई तो यहां किस अर्थ में प्रथमा हुई है? इसका मतलब यहां पर वचन मात्र में प्रथमा हुई है। किस में हुई है? वचन मात्र में प्रथमा हुई है। यानी जब एक ही शब्द अनेक का बोध करा दे, कई वचनों में प्रयोग में आ जाए, तब भी बात वही है। भाई ये तो वो उदाहरण है जो कहां दे रखे हैं, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं। जो कहां दिए हुए हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं। ये तो वो उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा क्या हम इसको इस रूप में नहीं समझ सकते अपनी तरफ से कि जब हमसे कहा गया कि रामः रामौ रामः, अब मुझे बताओ यहां कौन से अर्थ में प्रथमा हुई है? लता लते लताः। यहां पर क्या हुआ? फलम फले फलानी। बताइए कौन से अर्थ में प्रथमा हुई है? जी सुशीला जी, मैं भी चेक कर लूंगा बेटा, आप निश्चिंत रहिए, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप ये देखोगे कि लता शब्द का यहां जो प्रयोग था एक वचन में है, यहां लता का द्विवचन में है, और यहां क्या है? बहुवचन है। यहां राम का एक वचन में प्रयोग है, रामों का द्विवचन में, और रामा का बहुवचन में। यानी एक ही शब्द का तीनों वचनों में प्रयोग हो रहा है। जब एक ही शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग हो तो लिंग मात्र की अधिकता, और जब एक ही शब्द का तीनों वचनों में प्रयोग हो तो किसकी प्रधानता आ गई? वचन मात्र की आ गई अपने आप ही। और वचन मात्र की आ गई तो यहां कौन से संदर्भ में रहेगी? ये आपका एक वचन हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? द्विवचन हो गया, और ये कौन सा हो गया? बहुवचन हो गया। ये कौन सा हो गया? बहुवचन। तो इस तरीके से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों की प्रधानता यहां पर रहती है। तीनों की प्रधानता यहां पर रहे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहां प्रातिपदिकार्थ केवल और केवल वहीं तक अपना प्रभाव रखेगा जहां बात नियतलिंग की होगी और अलिंग की होगी। लेकिन अगर वचन प्रभावी होगा तो वचन मात्र में प्रथमा हो जाएगी, लिंग प्रभावी होगा तो लिंग मात्र में प्रथमा हो जाएगी, और परिमाण प्रभावी होगा यानी मात्रा प्रभावी होगी तो परिमाण मात्र में प्रथमा हो जाती है। तो किस में हो जाती है? परिमाण मात्र में। तो मुझे नहीं लगता कि इन तीन उदाहरणों से समझने के बाद में आपका कुछ बचा होगा।
इन 3 उदाहरणों के बाद में कुछ बचा होगा, ऐसा संभव तो है नहीं। इसमें दो लिंग वचन दोनों कहां है रागिनी, बताओ कहां है दोनों? यहां राम शब्द का केवल पुल्लिंग में प्रयोग है, यहां लता शब्द का केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग है, या फल शब्द का केवल नपुंसक लिंग में प्रयोग है। लिंग तो तब आता जब एक ही शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता। लिंग तो तब आता जब एक ही शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग करता। बताइए। यानी आप इसको यूं समझ लीजिए, और यहां पर इसका सार मैं आपको समझा देता हूं भाई, कि अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गई है तो इस सारांश से समझ लीजिए बस। ठीक है, सारांश में आपने पढ़ा नंबर 1 प्रातिपदिकार्थ। क्या? प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ से 2 प्रकार के शब्दों का ग्रहण होगा। एक तो कौन सा? नियत लिंग, और दूसरा कौन सा होगा? अलिंग होगा। दूसरा कौन सा होगा? अलिंग। नियत लिंग के उदाहरण आपको क्या बताए थे? जब लिंग निश्चित हो, कृष्ण शब्द केवल पुल्लिंग हो सकता है, श्री शब्द केवल और केवल स्त्रीलिंग हो सकता है, ज्ञान शब्द केवल और केवल नपुंसक लिंग है। तो इसका मतलब कृष्ण श्री ज्ञानम किसका उदाहरण है? नियत लिंग प्रातिपदिकार्थ का। और अलिंग का मतलब वे शब्द थे जिनका कोई लिंग नहीं होता, उच्चई नीचई, ये अव्यय शब्द हैं और इनका कोई लिंग नहीं होता है। कितना करा दिया पूजा? अब तो ये समापन की ओर है, लास्ट पेज चल रहा है बस इसका। इस क्लास को बस 2 मिनट में खत्म करने वाले हैं। नंबर 1। दूसरा क्या आया था? दूसरा आया था आपका लिंग मात्र। दूसरा क्या आया था आपका? लिंग मात्र आया था। और लिंग मात्र से किसका बोध हो रहा था? अनियत लिंग का बोध हो रहा था। किसका? अनियत लिंग का बोध हो रहा था। और अनियत लिंग के बोध का मतलब क्या था? जब एक ही शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग हो जाए। तटः, तटी, तटम, यहां पर कौन से अर्थ में प्रथमा है? तटे, तटी, तटम का मतलब है यहां लिंग मात्र में प्रथमा है, क्योंकि यहां अनियत लिंग की प्रधानता है। किसकी है? अनियत लिंग की यहां पर प्रधानता है। तीसरी चीज जो है वो कौन सा आया? तो यहां पर तटे, तटी, तटम, इसका सार रूप में आप क्या लिख सकते हो? लिंग मात्र। लिंग मात्र का मतलब होता है एक शब्द का तीनों लिंग में प्रयोग। एक शब्द का तीनों लिंग में जब प्रयोग हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? अनियत लिंग या लिंग मात्र की अधिकता कह दिया जाता है। तीसरा आपको कौन सा बताया? तीसरा आपको बताया परिमाण मात्र। तीसरा कौन सा था? परिमाण मात्र। यहां किसकी अधिकता रहेगी? यहां मात्रा की अधिकता रहती है। किसकी? मात्रा की अधिकता रहती है। जैसे 2 उदाहरण आपको मैंने लिखाए थे। एक तो लिखाया था प्रस्थोव्रीहि। क्या लिखाया था? प्रस्थोव्रीहि। और दूसरा क्या लिखाया था? द्रोणोव्रीहि। दूसरा क्या लिखाया था? द्रोणोव्रीहि हमने लिखाया था। तो ये 2 प्रकार के उदाहरण जो है वो किस में आएंगे? ये 2 प्रकार के उदाहरण जो है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सब प्रस्थो और द्रोणो किसका बोध करा रहे हैं? मात्रा का बोध करा रहे हैं, केवल मात्रा का बोध करा रहे हैं। और चौथा रूप जो आया था वो कौन सा आया था? परिमाण मात्र, वो सॉरी वचन मात्र। वचन मात्र। और वचन मात्र किसका बोध कराएगा? संख्या का बोध कराएगा। किसका कराएगा? संख्या का बोध कराता है। और संख्या का बोध कराता है तो जैसे एक संख्या 1 का बोध कराती है, 2 संख्या 2 का बोध कराती है, और बहवा जो शब्द है वो अनेक का बोध कराता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 3 ही शब्द हैं। इसका मतलब ये है कि एक शब्द का तीनों वचन में प्रयोग। एक शब्द का तीनों वचन में प्रयोग।
जैसे राम है रामौ रामा, तो राम एक, जब राम आया तो एक राम का बोध करा रहा है, रामो आया तो दो राम का बोध करा रहा है, राम आ रहा है तो अनेक राम का। जैसे हमने कहा बालक है बालको बालका, तो एक बालक आया, बालक आया तो एक बालक का बोध करा रहा है, बालको आया तो अनेक बालकों का बोध करा रहा है, और बालका दो बालकों का बोध करा रहा है, अबालका आया तो अनेक बालकों का बोध करा रहा है। तो यहां तो कराएगा बोध किसका, संख्या यानी वचन का, यहां बोध कराएगा मात्रा यानी परिमाण का, यहां बोध कराएगा अनतिलिंग का यानी लिंग मात्र में, और प्रातिपदिकार्थ में नियत लिंग और अलिंग दो प्रकार के शब्दों का बोध होता है। ये पूरी अब तक की एक घंटे या 1.5 घंटे की कहानी का सार है ये पूरा की पूरा। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी चीज ऐसी थी जो समझ में नहीं आई। अभी यहां पर एक सूत्र बाकी है, उसके बाद में क्लास एंड करूंगा। अभी यहां पर आगे सूत्र संबोधन च भी बाकी है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति को पूरा करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए चलें, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आ जाओ चलो, बहुत मेहनत करवाते हो तुम लोग, बहुत मेहनत करवाते हो, सहज रूप में किसी चीज को समझते ही नहीं हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुश हूं कि कम से कम मुझे ऐसे बच्चे तो मिले जिनके साथ मुझे मेहनत करनी पड़ रही। सूत्र लिखिए, संबोधनेच, कौन सा सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए संबोधनेच, लिखिए च आया तो कहां जोड़ दिया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के साथ जोड़ दिया, और क्या कहा, संबोधनेच, यानी कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब अगर आपसे पूछे ना कोई कि संबोधन में कौन सी विभक्ति है, तो संबोधन विभक्ति मत कर देना, संबोधन में प्रथमा होती है। वचन मात्र में प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे यह पूछा जाएगा, एकः द्वौ बहवः अत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा स्यात्। अभी टेस्ट आएंगे, उम्मीद यह है कि परसों से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जब टेस्ट आएंगे तो पता चल जाएगा कस्मिन् एक द्वौ बहु, यहाँ कौन से अर्थ में प्रथमा हुई है, वचन मात्र में। द्रोणोव्रीहि अत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा, परिमाण मात्र में। तटे तटी तटा मात्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा, लिंग मात्र में। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। चलिए, संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है, संबोधन में भी प्रथमा होती है। जैसे हमने कहा हे राम, होता है ना, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो अब आपसे अगर पूछी जाए कि हे राम, हे रामौ, हे रामा में कौन सी प्रथम विभक्ति होती है, प्रथमा होती है। हे लते, हे लते, हे लता, कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा हो जाती है। हे फल, हे फले, हे फलानी, यानी ये कौन सी, संबोधन में प्रथमा है। हे लते इहि आगच्छ, बिल्कुल, हे लता इधर आ जा, हे लता इधर आ जाओ।
चलें, हो गया क्या? एक छोटा सा नियम और लिख लीजिए, सूत्र नहीं है, ध्यान रखना, सामान्य नियम आपको लिखा रहा हूं। अविधेय मात्रे प्रथमा, एक छोटा सा नियम लिख लीजिए। संबोधन के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। बिल्कुल पूजा जी, संबोधन के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया, हाँ लिख लीजिए, पंक्ति बहुत काम की है भैया, ध्यान रखना। संबोधन के साथ में, इसमें नोट करके लिख लो, यहां पर संबोधन के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है, यही लिखा देते हैं आपको। क्या बात है पूजा, याद है? संबोधन के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे हमने कहा हे लते, तो इसका मतलब अब आपके पास में जो क्रिया आएगी वो मध्यम पुरुष के एक वचन की आएगी, इहि आगच्छ। हे लते इहि आगच्छ। और अगर हम लता को बहुवचन कर देते हैं, हे लताहा, हे लताओ, लता को बहुवचन कर देते हैं हे लताओ, तो फिर क्या हो जाएगा? इह आगच्छत का प्रयोग होगा। फिर किसका होगा? इहि आगच्छत का प्रयोग होगा, क्योंकि संबोधन बहुवचन है, तो इसका मतलब यहां साइलेंट रूप में कौन छिपा होता है? यूयम। और संबोधन एक वचन है, तो यहां साइलेंट रूप में कौन छिपा होता है? त्वम छिपा हुआ। कौन सा होता है? त्वम छिपा हुआ होता है। एक छोटा सा टॉपिक और लिख लो झट से, अभी लिखा रहा था मैं आपको, अविधेय मात्रे प्रथमा। कुछ विद्वानों ने इसको सूत्र के रूप में दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये सूत्र के रूप में कहीं मिला नहीं। अगर कहीं आप सूत्र के रूप में पढ़ो ना इसको, तो एक बार देखना, सूत्र के रूप में मुझे अष्टाध्यायी में कहीं नहीं मिला ये। तो आइए लिखिए, किसी पदार्थ का पदार्थ या फिर व्यक्ति आप कह सकते हैं, किसी पदार्थ या व्यक्ति का नामोल्लेख करने में, यानी हम उसका क्या बता रहे हैं? केवल नाम बता रहे हैं। नामोल्लेख करने में प्रथमा विभक्ति होती है। केवल क्या बताना है? नाम उल्लेख आपको करना है। जैसे आप कह सकते हैं अयम रामः, यह कौन है? राम है। इयम राधा, यह कौन है? राधा है। इदम पुस्तकम, यह कौन है? पुस्तक है। तो इस तरीके से केवल हम उनका नाम बताने जा रहे हैं, तब भी कौन सी हो जाती है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अविधेय मतलब नाम को कहते हैं। अविधेय किसको कहते हैं? नाम को। किसी पदार्थ का नाम उल्लेख आपको करना है, तो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है? प्रथमा विभक्ति उसमें कर दी जाती है। तो अभी इस क्लास में इतना ही, 10 मिनट का ब्रेक आप लोगों का, यानी ठीक 7 बजे वापस लौटेंगे और बात करेंगे उक्त और अनुक्त की। उक्त क्या होता है, अनुक्त क्या होता है, उसके बाद में आगे चलेंगे हम कहां? कर्म पर फिलहाल पहले बात करेंगे उक्त और अनुक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद।